हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और बेकार रीडिंग लेके। आशा करती हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं वो है योर पास्ट लाइफ स्टोरी। तो यहाँ पे इस रीडिंग में हम देखेंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे। और आज की रीडिंग के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो अभी कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई इस जन्म की ही इतनी सारी टेंशन है, हम पिछले जन्म को जान के क्या करें। हुँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पास्ट लाइफ से हमारे साथ चली आ रही होती हैं। बहुत ज़्यादा कोई इंसान है, दिन-रात मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। आपकी शादी हो गई है, आपके इन-लॉज़ आपको परेशान कर रहे हैं और आपको रीज़न भी नहीं पता कि क्या है। कभी-कभी अचानक से ही आपको पता नहीं होता है, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई पेट आपके ऊपर कोई अटैक कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी डॉगी ने काट लिया। जस्ट मैं एक आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको लगता है कि मेरी क्या गलती थी? मेरा क्या फ़ॉल्ट था इन चीज़ों में कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये सब कुछ जो भी चीज़ें हुई, तो कहीं न कहीं ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी पास्ट लाइफ़ से, पिछले जन्मों से। और देखो, एक पास्ट लाइफ़ नहीं होती है। एक इंसान के ना जाने कितने जन्म हो चुके होते हैं, ना जाने कितने जन्म होने बाकी होते हैं। तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मेरे को जितनी नॉलेज है, मुझे जितना पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को आज बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पास्ट लाइफ से लिंक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आप उनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हो। जब कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, कार्मिक कनेक्शन होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं ना, जैसे हम बार-बार कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक लोग। तो उन लोगों से हम मुक्त भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके साथ वो कर्मा कंप्लीट होना बाकी होता है। ऐसी बहुत सारी पास्ट लाइफ की स्टोरीज़ पे मैंने रिसर्च करी है, मैंने सुना है, मैंने ढूँढा है कि जब उनके बारे में पता करते हैं ना, बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करते हैं। तो तब जाके चीज़ें निकलती हैं कि भई ये पर्टिकुलर आपको हस्बैंड मिल गया है तो ऐसा इसलिए मिला है, आपको ऐसे लोग मिल गए, आपको बच्चा मिला है ऐसा तो आपको इसलिए मिल गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पास्ट लाइफ से लिंक रहती हैं। अभी आज की हम रीडिंग में यहाँ पे क्या पता करने वाले हैं कि एक्स वाई ज़ेड आप लोग की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो या जिस भी टाइप की आपकी लाइफ हो, ऐसा किस कर्मा की वजह से आपको ये लाइफ में जो तकलीफ़ें हैं वो आपको झेलनी पड़ रही हैं। बेसिकली आपने कुछ अगर गलत किया है आपके पास्ट लाइफ में तो वो क्या गलत किया है, आप कैसे रहे होंगे, आपकी लाइफ कैसे पास्ट लाइफ में रही होगी, चीज़ें किस टाइप की होंगी, वो हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। बहुत हैवी होने वाली है रीडिंग, ऑलरेडी मुझे पता है। और इस रीडिंग के बाद खुद को ब्रेक भी देना पड़ता है। लेकिन मुझे था कि मैं आप लोग के को थोड़ा-सा बताऊँ इस टॉपिक के बारे में, सो इसलिए मैं आप लोग के लिए आज ये रीडिंग लेके आई हूँ। और अगर आपको, हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है। चलिए वो मैं आपसे रीडिंग में ही डिस्कस कर लूँगी क्योंकि इंट्रो आई थिंक सब लोग नहीं सुनते हैं। हाँ, मैं आपको वो रीडिंग में ही बताऊँगी। एक आप किस तरीके से अपने पास्ट लाइफ़ के जो भी कर्म हैं, आप किस तरीके से अम ओवर देखो, हम कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब हम कंप्लीटली, अगर हमसे कुछ गलत काम हुआ है, अगर आज आपके साथ कोई गलत करता है, तो आप दिल से कहते हो ना कि जब इस पर्सन के साथ ऐसा होगा तब इसे पता चलेगा कि क्या बीतती है इस इंसान के ऊपर। तो जब इंसान दुखी होता है ना चाहते हुए भी उसके मुँह से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे किसी ने ऐसा कहा है, तो कहीं न कहीं वो कर्मा का जो रोल है वो सबको सफ़र करना पड़ता है, वो सबको झेलना पड़ता है। बस इतना होता है कि हम अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं, हम अपनी हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। और जस्ट जैसे कहते हैं ना, मुस्कुराते ये सफ़र जो है वो कट जाता है पूरा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने ये 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा 2 ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आप लोग के लिए रखे हुए हैं। आपको ये जो रीडिंग है काफ़ी डीप होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप अच्छे से चूज़ करिएगा, देख के अपनी डीप ब्रीदिंग करके, मेडिटेशन करके, अपने आप को शांत करके, और उसके बाद आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिएगा कि कौन-सा फ्लावर आपको आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है? जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे इनके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप अपनी डायरेक्टली रीडिंग को देख सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर का फ्लावर, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये पिंक एंड वाइट पिंक एंड वाइट फ्लावर।
ओके, सो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस रीडिंग के थ्रू मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ, मैं गाइडेंस दे पाऊँ, क्योंकि ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है। जस्ट प्रे ज़रूर करिएगा इस रीडिंग को देखने से पहले डिवाइन से, ईश्वर से, कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएँ। आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आपको उनका रीज़न पता चल जाए कि आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं पर्टिकुलर, कुछ भी साइकिल आप लोग की लाइफ में चल रही है तो वो क्यों चल रही है। बाकी का देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये वाइट फ्लावर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रो को नहीं सुना है तो इस रीडिंग को थोड़ा सा समझने के लिए आप एक बारी इंट्रो को भी सुन लें। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी पास्ट लाइफ में इस तरीके की लाइफ जी है कि आपकी लाइफ मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत रही थी, यानी कि फाइनेंशली आप काफ़ी स्ट्रांग रहे होंगे। आपकी पास्ट लाइफ में तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में इस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, चीज़ों में पसंद ना आता हो, कुछ आपका सोचने का तरीका इसी तरीके का हो कि आपको लग्ज़री वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती हों, आपको अच्छी लगती हों, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, मैं देखती हूँ। ऑप्शन 1, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, ठीक है। Ten of swords, 9 ऑफ wands, ये खुद ही आ रहे हैं कार्ड्स। मैं कार्ड्स निकाल लूँ कुछ, फिर आपको बताती हूँ। Ten of Pentacles, the Fool, Queen of Cups, Wheel of Fortune, 10 of Swords के नीचे Wheel of Fortune है। ओके ओके, सबसे पहली अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, यहाँ पे है दी स्टार का कार्ड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, तो सबसे पहले आपकी थोड़ी सी पास्ट लाइफ के बारे में बात करूँ तो आपकी पास्ट लाइफ कुछ ऐसी होगी, एक जैसे होता नहीं है, अगर मैं बात करूँ कि एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ की, जन्म लिया, चीज़ें सीखी, थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, उसके बाद आप लोग की जैसे हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जैसे शादी हो गई हो, उसके बाद अपनी जैसे कहते हैं ना कि गृहस्थ लाइफ मतलब कि थोड़ा अपने घर के ही काम काजों में, अपनी डेली क्योस में आप लोग की जीवन चलता रहा, लाइफ चलती रही। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी जैसे कहें कि आप अपनी लाइफ को वो मीनिंग नहीं दे पाए। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अपने आप को वजूद देना, कि आपका नाम होना, वो चीज़ें कहीं लॉस्ट थी पास्ट लाइफ में। और आप अपने पास्ट लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको जो करने के लिए आपका सोल पर्पस जो था, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं हो पाए। और कहीं न कहीं जो डेली मटेरियल लाइफ की जो चीज़ें चलती रहती हैं, वही सारी चीज़ें चलती रहीं, और इस तरीके से जैसे आपकी लाइफ भी एंड हो गई। और जब जैसे एक होता है ना कि जब आपका लास्ट टाइम आया आपकी लाइफ में, तब जाके आपको रियलाइज़ हुआ चीज़ें कि आपको आपको ये जीवन मिला था, तो आपको किस लिए मिला था, आपको क्या करने को मिला था, और आपने किन चीज़ों में अपनी जो लाइफ है एक तरीके से वो वेस्ट कर दी। मुझे यहाँ पे लग्ज़रीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी पास्ट लाइफ में, कि उस तरीके की चीज़ें देखो, माइंड नहीं करना है। अभी यहाँ से जो आपको लेसन मिलेगा वो आपको याद रखना है।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ में आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं हो पाए। अभी अगर मैं आपकी बात करूँ इस लाइफ़ की कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपको वो ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ट्रिगर्स आपको पहले भी मिले थे, ऐसा नहीं है कि ट्रिगर्स आपको पहले नहीं मिले थे, आप लोगों ने पिछली लाइफ़ टाइम में बहुत ज़्यादा ड्रामा फ़ेस किया है। ठीक है? लेकिन वो ट्रू मीनिंग लाइफ़ के जो अपनी वैल्यू है, वो जो ट्रू मीनिंग है, आप वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाए। अब आपकी इस लाइफ़ की मैं थोड़ी-सी बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें आपके साथ बार-बार ऐसी होती होंगी कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में आता होगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाता होगा। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता होगा अपनी लाइफ़ में कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो भी आपके साथ हो रही हैं ना, वो इसलिए हो रही हैं ताकि आपने जो अपना सोल पर्पस जो पिछले लाइफ टाइम में आपने नहीं किया, एक तरीके से आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, वो आप इस लाइफ में कर लो, वो आप इस जीवन में कर लो। और ऐसा आपने ईश्वर के साथ जब आपने ये जन्म लेना था उससे पहले आपने ही ईश्वर के साथ, जैसे कहते नहीं है, जैसे कह के भेजते हैं कि जैसे रात में किसी से सो के कहते हैं मुझे सुबह जल्दी उठा देना, तो कोई सुबह जल्दी उठाता है तो पहले आराम-आराम से उठाता है, बच्चा उठ जा, फिर जब आप नहीं उठते हो तो सीधे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? वो वाली चीज़ होती है ना? तो कहीं न कहीं यही आपके साथ हो रहा है कि पहले आपके साथ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आपको जस्ट फेस करने को मिलती होंगी कि आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर जाओ, अपनी लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट कर जाओ। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम सॉर्ट होने के बजाय आपकी लाइफ में वो जो उलझनें हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हाँ, तो ये एक रीज़न है कि आपने जो अपना पिछला बर्थ में जो आपने अचीव नहीं किया था, वो आप इस बर्थ में अचीव कर लें। पिछले बर्थ की मैं यहाँ पे थोड़ी-सी अगर बात करूँ। हुँ। आपका पिछला जो जन्म है वो आपके फैमिली के इर्द-गिर्द बहुत रहा है। फैमिली लाइफ़ के इर्द-गिर्द, आपके अपनों के इर्द-गिर्द आपने करा भी बहुत है। आपकी लाइफ़ में जो भी अपने होंगे, आपने बहुत ज़्यादा दूसरों मतलब पिछले बर्थ की बात कर रही हूँ, वहाँ पे दूसरों के लिए आपने बहुत ज़्यादा करा होगा। बहुत ज़्यादा एक जैसे मदरली वाली एनर्जी होती है ना कि वो सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चों के लिए मतलब उनको फ़ीड करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए काम करते रहते हैं। या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं आप लोगों की लाइफ़ में। जस्ट इस बर्थ में आपको जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि देखो पिछले जन्म का बहुत ज़्यादा वैसा कर्मा नहीं है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी के साथ बुरा किया है, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे बस आपकी जो लड़ाई है वो इतनी सी है कि आप अपने लाइफ में ट्रू मीनिंग्स को समझना सीख जाओ। हो सकता है कि इस बर्थ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको कुछ अननोन फियर्स अंदर से रहते हो, आपको ना किसी चीज़ में सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता होगा। आपको आप कुछ का जैसे आपका हुआ कि भई मेरे को उस जगह जॉब चाहिए, मुझे उस जगह जॉब चाहिए। जॉब लग गई, अब क्या? बस हो गया आपका जो भी गोल था वो पूरा, और अब आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसा बस आपको बार-बार, बार-बार यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है इस पास्ट लाइफ रीडिंग से कि इस बर्थ में आपको अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करना है, और यही कर्मा नहीं कहूँगी लेकिन यही आपकी डेस्टिनी है। यही है। और यहाँ पे मैं आपको इस बर्थ की बात करूँ तो आपको आपके अपनों का बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिलता होगा। आपको रिश्तों में बैलेंस बनाने में, सबको खुश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो रहा है, शादी में आ रहे हैं तो आपको शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर शादी भी नहीं हुई है तो आपके पेरेंट्स के साथ आपको डील करने में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आप किसी तरीके से पेरेंट्स आपके अलग रह रहे हैं, आप अलग रह रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में डेफ़िनेटली देखने को मिलेंगी। और इस बर्थ में आपको रिश्तों से थोड़ा-सा इसलिए वो आपको रिश्तों से इसलिए दूर किया जा रहा है क्योंकि वही चीज़ आपको ट्रिगर करेगी आपके आपको अपनी लाइफ के मीनिंग से कनेक्ट करने में। अभी यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्टार का कार्ड है, और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आप लोग एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, या तो आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, या फिर आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखो, जैसे मैंने अभी रीडिंग के इंट्रो में बोला था कि इंसान का एक पिछला जन्म नहीं होता है, इंसान के कई सारे जन्म होते हैं। अगर मैं आपके थोड़ा-सा पिछले जन्म से और जन्म पहले की कहानी बताऊँ, बयाँ करूँ, तो यहाँ पे आप लोग एक ऐसी सोल हो जिसने बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रखी होगी, जिसने मेडिटेशन कर रखा होगा, जिसने अपने चक्रास की एनर्जीज़ को कहते हैं ना जगाया होगा, एक्टिवेट करा होगा। आप समझ रहे हो? देखो,
2-3 बर्थ की यहाँ पे कहानी चल रही है। पिछले बर्थ में तो आपकी जो लाइफ़ थी वो फैमिली बेस्ड चली गई। अगर मैं उससे पहले के बर्थ की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें रही होंगी जहाँ पे हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल ही ऐसे रहे हों कि एक संन्यास लेना होता है ना, कि फैमिली लाइफ़ से बिल्कुल दूर हो। दूसरा जो जन्म हुआ, आपने माँगा वहाँ पे कि मुझे फैमिली लाइफ़ मिले, तो आपको फैमिली लाइफ़ मिली। अभी ये जन्म जो है, ये है बैलेंस का जन्म, कि आपको स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, फैमिली में, इन सारी चीज़ों में बैलेंस लेके आना है। और साथ के साथ जो आपकी सोल में जो पावर है, आपको वो पावर का यूज़ करना है किसी तरीके से अर्थ की हीलिंग में, किसी तरीके से दूसरों को हील करने में, किसी तरीके से एनलाइटनमेंट को यू नो अपनी लाइफ को एनलाइटमेंट अपनी लाइफ को वो रोशनी देने में और दूसरों को भी वो रोशनी देने में। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, क्योंकि ये जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं बड़ी ओके। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे इस लाइफ में द फूल की यहाँ पे एनर्जी है। और ये जो कार्ड है यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अगर कुछ चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आपको ऐसी चीज़ ट्रिगर करती है कि आपको खुद को हील करना है, तो जाइए खुद को हील करिए। आपको मेडिटेशन आप लोग को ऐसा अच्छा लगता है कि आपको बार बार लगता है कि नहीं, मुझे वो 10 दिन के मेडिटेशन सेंटर पे जाना चाहिए, मुझे कैंप में जाना चाहिए, मुझे योगा शुरू करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपको अंदर से बार बार कॉल, जैसे वेकअप कॉल मिलती है ना, वो आपको मिल रही है। तो आप उसकी सुनो और आप आगे बढ़ो, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक मैसेज था, मैं बोलते बोलते हम्म तो यहाँ पे आप लोगों को, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एंजल्स प्लीज एक मैसेज था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो विजडम, वो नॉलेज आपकी सोल के पास है। आप मेडिटेट करो, आप जाप करो, आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, उनसे कनेक्ट करो। और कुछ लोगों को अगर यहाँ पे अपना सोल पर्पस नहीं पता है, तो मैंने एक सोल पर्पस पे वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत पुरानी वीडियो होगी है, काफ़ी टाइम पहले बनाई है, लेकिन उसका ना इंट्रो सुनिएगा। मैंने उसमें पूरा डिफ़ाइन किया है कि आप किस तरीके से आपके सोल पर्पस को अ, जान सकते हो या काम कर सकते हो। आपका मन करे तो आप देखिएगा, ठीक है। सो ये थी कुछ रीडिंग, और अभी मैं यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए देखती हूँ कि कौन सा कर्मा है, कौन सा कर्मा है। हाँ, एक और मैसेज यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि जैसे गेम्स में वो लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं चैलेंजेस के, वैसे आपकी लाइफ में भी हो रहे होंगे। प्रॉब्लम सॉर्ट होने की वजह से और ज़्यादा वो बढ़ जाती होंगी चीज़ें, आपको ऐसा लगता होगा। तो बस सबका इलाज एक ही है सोल पर्पस से कनेक्ट करो, और कहीं ना कहीं आपको खुद को हील भी करना है। क्योंकि एक जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने रिश्तों के लिए पास्ट लाइफ में बहुत किया है, लेकिन हो सकता है कि उतनी रिस्पेक्ट आपको बदले में ना मिली हो, उतना सम्मान आपको बदले में ना मिला हो आपके अपनों से, आपके दूसरे लोगों से। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके अंदर, आपके दबे मन में, जो आपको हील भी करनी है। अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ ऑप्शन 1 के लिए कुछ और क्लैरिटी के लिए, क्या लिंक है आपका पास्ट लाइफ से ये लाइफ तक का। The sun, hostilities, the garden and the cage। यहाँ पे दी सन से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे आप लोगों को लाइमलाइट में आना है। जैसे आप लोगों को, ये मैसेज मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कि जैसे दूसरों को रोशनी दिखानी है। सन इतना पावरफुल है, वो सेल्फलेसली सबको सर्व कर रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो क्या सन के बिना किसी की लाइफ पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सन से ही वो हीट मिलती है इंसान को जो जीने के लिए ज़रूरी होती है। सन से ही वो वो प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो मिलती है सबको। और कहीं ना कहीं आप खुद को ही नहीं पहचानते हो कि आपकी सोल कितनी पावरफुल है, आप कितने पावरफुल हो। आपको मैं एक बात बताऊं, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा। आपको अपना माइंडसेट जो है उसको बदलना होगा, उसको चेंज करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं
कलयुग है भई। इंसान की वो जो डेली रूटीन है, वो शेड्यूल है, वो जिस तरीके की चीज़ों को देख के बड़ा होता है, तो हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी है, हर इंसान के अंदर। तो कहीं न कहीं अपने आप की ही यहाँ पे आप लोगों की लाइफ़ जर्नी है, जो अपने से ही आपको कनेक्ट करना है, अपनी सोल से ही आपको कनेक्ट करना है, अपनी सोल से कनेक्ट करके आपको खुद को वो रोशनी दिखा के, खुद को एनलाइटन करके आपको दूसरों की लाइफ में भी वो रोशनी भरनी है। हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड आया है, जो बता रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रामा आप लोग की लाइफ में ज़रूर रह सकता है। हो सकता है कि आपको समटाइम्स लाइफ में डिसरिस्पेक्ट झेलने को मिली हो, या फिर ऐसा आपको झेलने को मिला हो कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहे हैं, आपको बुरा बता रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप लोग को आपकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन आपको स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको सहने को मिल रही हैं, सहने को वो फ़ेज़ आपको करना पड़ रहा है। तो जस्ट ये सारी चीज़ें जो भी आपके साथ हो रही हैं, यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, और यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। आपको मैं बात बताऊँ तो ये दोनों कार्ड इतने सिमिलर हैं कि एक लड़की है, वो खुद को यहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रही है, और दूसरे ही कार्ड में वो वहाँ से उसी गेट से वो बाहर जा रही है। आज़ाद हो रही है। तो किस तरीके से यहाँ पे कार्ड आए हैं ना, मैं क्या ही बयाँ करूँ। यहाँ पे आप लोग को ये बताया जा रहा है कि आपने खुद की जो लिमिटेशंस हैं वो खुद ही सेट कर रखी हैं। खुद को आपने खुद ही बाउंड्रीज़ में बाँध रखा है। उनसे बाहर निकलो, इस गेट से बाहर निकलो, और इसके बाहर आपके लिए जैसे रोशनी ही रोशनी है। कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनकी वज़ह से आप ऐसा महसूस करते हो कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। अपने आप को ही यहाँ पे बदलना है। बेसिकली बात करूँ तो आपकी जो लड़ाई है वो खुद से ही है। आपको जो सपोर्ट भी मिलेगा वो आपका खुद का ही मिलेगा। अपने आप के मंथन करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ऑप्शन 1। ठीक है? घबराना नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कभी-कभी ऐसी जब मैसेज मिलते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं कि हाय! मुझे क्या-क्या करना है, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का जो भी फीलिंग्स हैं, तो ऐसा आप लोग को भी लग रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। यूनिवर्स जब आपको ये मैसेज दे रहे हैं, तो वो आपको आगे का रास्ता भी खुद ही बताएँगे। आप समझ रहे हो? तो परेशान नहीं होना है। बेसिक ईश्वर से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। वो ईश्वर हैं, परमपिता हैं, हम उनके जैसे संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो उनसे प्रेयर्स करना स्टार्ट करो, वो जाप करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, खुद को काम डाउन, रिलैक्स। देखो, अगर आपके माइंड में 24 आवर्स थॉट के वो ऐसे कचर-पचर चलती रहेगी, तो आप यूनिवर्स की साइड से जो डिवाइन मैसेज आपको मिल पा रहे हैं ना, आप उन्हें सुन नहीं पाओगे, आप उन्हें समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको शांत रहना, अपने मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप उन डिवाइन मैसेजेस को रिसीव कर पाएँ कि आपको किस तरीके से काम करना है, और आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है सेकंड चक्रा का। तो आई थिंक आपका जो सेकंड चक्रा है उस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये जो चक्रा होता है, ये क्रिएटिविटी का चक्रा होता है। ये जो चक्रा है इंसान की सोच के बारे में भी बताता है कि उसकी सोच किस टाइप की है, उसकी माइंड में चीज़ें किस टाइप की चल रही हैं। माइंड की बात तो वैसे और भी चक्रास करते हैं, लेकिन सेकंड चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये चक्रा जब अच्छा नहीं होता है, तो आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं, वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम्स झेलने को मिलती है। हुँ, तो आपको अपने इस चक्रा पे फ़ोकस करना है, काम करना है। और यहाँ से देख लेती हूँ मैं कुछ और कार्ड्स क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन 1, द सेकंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। मैंने कहा ना कि आपकी पास्ट लाइफ बड़ी ही ऐसी चीज़ों में रही है कि जहाँ पे आपने लग्ज़री को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, जहाँ पे आपने पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और हो सकता है पैसे के लिए आपने कभी-कभी हो सकता है जैसे आपने किसी को चीट भी किया हो। देखो, हो सकता है ये चीज़ें ना कभी-कभी हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एक बात कहूँ तो हम हमारा पिछला जन्म याद नहीं होता, लेकिन आप ख़ैर अभी वो बातें नहीं कर रही हूँ, अभी यहाँ पे हम रीडिंग की ही बातें कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके लिए वैल्यूएबल रही हों, और इन्हीं चीज़ों के लिए आपको इस लाइफ में वो स्ट्रगल करने को मिल रहा हो।
पैसे के लिए आपको स्ट्रगल करने को मिल, आपको वो हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा, वो आपको पसंद ना हो लेकिन आपको चाहिए हो, ये एक टाइप की मैं जंग देख रही हूँ आपकी लाइफ में। सो यहाँ पे इस एरिया पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, फाइनेंसेस पे आपको अपने हीलिंग की ज़रूरत है। मनी, अगर आपके पैसा आपके पास आता है और आपके पास टिकता नहीं है, हाँ, तो वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मनी के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। एंड देखती हूँ, Neptune, your fantasies, yearning, longings, and potential for illusion. नेपच्यून ये कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट कर देता है। एक होता है ना, जैसे आपके माइंड में बचपन से एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे ग्लैमर है, जहाँ पे लाइट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है बचपन में कि मैं बड़ा स्टार बनूं, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊं। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े हो रहे हो, वो रियलिटी आप लोगों के सामने आ रही है। नंबर 7 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड हो सकता है। आपका बर्थ डेट हो, आपका लाइफ पाथ हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 7 आता हो, या फिर आपकी लाइफ में नंबर 7 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने वो पर्दा, सच से वो पर्दा कर रखा है। आपको वो सच आपको जानना है जो पर्दे के उस पार है। अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है। लिमिट्स कोई ऐसी नहीं जो मटेरियल वर्ल्ड की लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स जो है ना, एक तरीके से आपकी सोल को आप नहीं पहचान पा रहे हो ना, उसके पीछे बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। आपको उनको वो क्रॉस करना है, आपको उनको वो क्रॉस करना है। और इसमें सीधे सीधे बात करूँ तो आपकी साधना लगेगी, आपका तप लगेगा। ठीक है, ये भारी भरकम वर्ड से लगते हैं, लेकिन डेली रूटीन में अपना रूटीन हेल्दी करिए। जैसे मैंने कहा, अपने घर में पूजा का घर आप जैसे भी चाहते हो, आप मस्जिद जाते हो, आप मंदिर जाते हो, आप चर्च जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, लेकिन जो भी आपको सिखाया जाता है आप वो ज़रूर करें। वो जाप आप करें, आप मेडिटेशन करें, डिवाइन के साथ वो कनेक्ट करें और उनसे डेली ये प्रेयर करें कि वो आपको आपसे कनेक्ट करें, आपकी सोल को आपसे कनेक्ट करें। सोल तो आपसे कनेक्टेड है, लेकिन उसके पोटेंशियल, उसकी एनर्जीज जो आप जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हो, वो आपको उनसे कनेक्ट करें। Capricorn, the energy around you is serious, materialistic, and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Okay. हार्ड वर्क, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से भरी हुई होती है। और यहाँ पे आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि देखो, इस लाइफ टाइम में आपको हार्ड वर्क तो करना है। मेहनत से आप लोग जी नहीं चुरा सकते। आपको लगे कि आपको चीज़ें इजी वे में मिल जाएं, ठीक है, आपको कुछ सेकंड ऑप्शन करके मिल जाए, तो नहीं। यहाँ पे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए क्या एडवाइस है ये देख लेती हूँ। ऑप्शन 1, hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. तो आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये कार्ड क्यों गिर रहा है बार बार? ये सारी चीज़ें जो भी हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लव इज़ योर्स। आप लोग अपनी लाइफ में खालीपन को महसूस ना करें। प्यार आपका है, और दूसरी बात, ये चुनी हुई लाइफ आपकी ही है। आपने ही इस लाइफ को चूज़ किया है, ये जन्म लेने से पहले कि ये सारे चैलेंज आपको मिले। जब आप अपने आप को समझ जाएंगे, अपने सोल पर्पस को समझ जाएंगे, आपको प्यार भी मिलने लगेगा। आपके अपनों से भी आपको प्यार मिलेगा, आपको अनजानों से भी प्यार मिल जाएगा, जिनको आप जानते भी नहीं हो। आप समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ? जस्ट अपने आप को, अपनी डिवाइन वर्थ, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। इस सेंटेंस को यहाँ पे मार्क करिए, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। अपने आप को ही आपको पहचानना है, अपनी सोल को आपको पहचानना है। बहुत ज़्यादा येलो कलर है यहाँ पे, और ये मुझे यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया था, और इसके साथ में मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो आपका थर्ड चक्रा होता है, मणिपुर चक्रा, उसकी भी एनर्जी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चक्रा पे आपको काम करना है। और सोलर प्लेक्सस जो चक्रा होता है, वो उस पर क्वेश्चन करूँ तो वो यही है, हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो इन दोनों चक्रास पे काम करो, आप और बेहतर तरीके से खुद को समझ पाओगे। वन मोर कार्ड प्लीज।
मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। यहाँ पे मुझे ओम का सिंबल भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ओम के साथ मेडिटेशन कर सकते हो। आप लोग सिंपली अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठाता कि कोई किस मंत्र के साथ जाप करें, आप ओम के साथ कर सकते हो ओनली। जितना आप अपनी इसको चीज़ों को सिंपल रखते हो उतना ही अच्छा है शुरुआती में। तो आप ओम के साथ वो कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप ओम के साथ काम कर सकते हो, अचपा जाप कर सकते हो। बस आपको अपने कनेक्शन को यूनिवर्स के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें जिन्होंने भी ये लास्ट तक रीडिंग देखी है, जिनको रेजोनेट करी है, क्योंकि ये रीडिंग मैंने बहुत कैसे बोलूँ खैर छोड़िए, ये रीडिंग मैंने आपके लिए बनाई है कि आपको हेल्प हो सके, आप अपने आप को समझ सकें, अपनी लाइफ को समझ सकें। तो मैं इतना तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाइट एंड पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या है, और इस लाइफ में कौन सा कर्मा है, कौन से लेसन्स हैं, कौन से काम हैं जो आपको करने हैं, या जो भी मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने इंट्रो को नहीं सुना है तो एक बार उसे भी सुन लें, क्योंकि ये रीडिंग का जो भी बेस है या फिर जिस भी टाइप की रीडिंग है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। सो अभी मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स, अभी नहीं ले रही मैं। Option 2. Okay. Option 2. Five of Swords, Ten of Wands, Three of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Wands. Okay. ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। ये कार्ड पहले ही आया था सबसे पहले और मैंने लिया नहीं था। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो आप लोग, दिमाग की जंग, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा, और एक तरीके से जो पीस आपको लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए, आपको मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो मिल नहीं पाती होगी। बहुत सारे लोगों का एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे मून हो सकता है वीक हो, या मून इस तरीके की पोजीशन में हो कि उनको वो तकलीफ दे रहा हो। स्ट्रेंथ, ओके, जस्टिस का कार्ड है, एंड जस्टिस का जो कार्ड होता है वो कर्मा के बारे में ही बताता है। उसके नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जैसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। सो अभी मैं आप लोग की पास्ट लाइफ की बात करूँ तो देखो, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा था कि अगर मैं आपकी लाइफ, जैसे पास्ट लाइफ ना दो फेजेस में डिवाइड थी। एक फेज़ आपका थोड़ा सा लाइफ में ऐसा था जहाँ पे मैं एक तरीके से बात करूँ, थोड़ा सा ग्रीडी हो जाना, थोड़ा सा, अब देखो ये सारी चीज़ों को एक स्टोरी की तरीके से आप लोग सुनना, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको इस लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं वो क्यों मिल रही हैं वो बताऊंगी, तब आप रिलेट करना। तो अभी यहाँ पे पास्ट लाइफ की मैं बात करूँ तो आप लोग एक ऐसे पर्सन होंगे जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, लेकिन कभी कभी इंसान के अंदर आगे जाने की, आगे बढ़ने की इतनी ज़्यादा वो ग्रीडीनेस हो जाती है, वो लालसा हो जाती है कि इंसान कभी कभी कुछ गलत रास्तों पे भी कदम रख देता है। आप लोगों को पास्ट लाइफ में हमेशा एक मटेरियल चीज़ें, मटेरियल रास्ता आपको अट्रैक्ट करता होगा, और हो सकता है इस वजह से आप लोगों ने किसी को चीट किया हो, किसी को धोखा दिया हो,
किसी के साथ आपने पैसे में कुछ ठगी करी हो, आप समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही थी पास्ट लाइफ में आपके साथ, आप लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आप लोग को समझ में आया कि जो भी आप कर रहे थे वो सही नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ एट द सेम टाइम आप लोगों ने जैसे कहते हैं ना प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना। तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे जब आपको समझ में आया कि आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी जिस तरीके से कर रहे थे वो गलत है, तो आप लोगों ने अपने काम की भरपाई भी करी है। ऐसा नहीं है, लेकिन कंप्लीटली वो भरपाई नहीं हो पाई। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ ऐसे अच्छे काम करे होंगे, जो कहते हैं ना समाज सेवा की, दूसरे लोगों के लिए, आपने बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई के लिए किया, आपने गरीबों को दान भी किया। आपने वो चीज़ों को वो अपने जो भी आप लोगों ने अपने ऊपर वो कार्मिक बर्डन लिया था, वो बोझ लिया था, उसको निकालने का आप लोगों ने सोचा, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक आप लोगों ने वो सारी चीज़ें करी थी आपके पास्ट लाइफ में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी होंगे पास्ट लाइफ में, नो डाउट। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो आपकी जो लास्ट की एज होगी आपकी पास्ट लाइफ में, यानी कि एक होता है ना कि जब वो लाइफ ख़त्म होने वाली होती है उस टाइम पे मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जैसे पूजा पाठ कहते हैं वो आप लोगों ने करी होगी। अगर पूजा पाठ नहीं तो आपने दान पुण्य धर्म जो भी चीज़ें होती हैं वो आप लोगों ने की होगी, सो दैट आपका जो नेक्स्ट बर्थ जो है वो आपको तकलीफ़ में ना झेलना पड़े। ऐसी कुछ इंटेंशंस आप लोगों की रही होंगी। अब अगर मैं इस जन्म की बात करूँ तो यहाँ पे इस जन्म में सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे, आप लोगों के रिलेशंस लोगों से बहुत जल्दी बनते होंगे और बहुत जल्दी टूट भी जाते होंगे। कोई भी स्टेबल रिलेशनशिप या फिर मैं कहूँ आपके मन का सा पर्सन आप लोग को नहीं मिल पाता होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग को समटाइम्स डिप्रेशन वाली एनर्जीज आप लोग को झेलने को मिलती होंगी। डिप्रेशन आपको फेस करने को मिलता होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपने ना दूसरे लोगों को भी वो मेंटली एक तरीके से कहते हैं ना वो परेशान किया था पास्ट लाइफ में। तो फल यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। किस तरीके से आज की रीडिंग हुई है, ऑप्शन 1 की भी रीडिंग बहुत लाजवाब हुई थी। और यहाँ पे ये जो कार्ड हैं जिस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि देखो ये आपने ही डिसाइड किया था कि इस जन्म में आपको जो भी आपके ऊपर ये कर्मों का बोझ है, आप इस जन्म में उस सारे कॉन्ट्रैक्ट को, उस चीज़ को निपटा लो, सो दैट आपका जब अगला जन्म हो, इसके बाद अब आप अपना जब बर्थ लो, तो वहाँ पे आप फ्री विल हो के आपका जो भी सोल पर्पस है वो पूरा कर सको। अब आप में से बहुत से लोग यहाँ पे ये कहेंगे तो क्या मेरी लाइफ ये ऐसी स्ट्रगल में बीत जाएगी? ऐसा नहीं है कि आपकी ये पूरी लाइफ स्ट्रगल में बीत जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों ने क्या करा, समाज सेवा करके, सोशल वर्क करके आप लोगों ने अपने जो भी आपके जो बैड कर्मा था उसको गुड कर्म गुड उसमें चेंज करने की कोशिश करी थी। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे इस जन्म के लिए भी कहा जा रहा है। इस जन्म में भी आपको अगर आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी हो, आप लोग को पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी, आप लोग को नो डाउट आप लोग को चीट भी हो सकता है, कुछ लोग को यहाँ पे मिला हो उनकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं इतना ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मैं इतनी इनोसेंट हूँ, मेरे साथ भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं? देखो ये भगवान जी आपके साथ नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका ही कर्मा आपके आगे आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो ये ऐसी सिचुएशन है कि ये आपको फेस करने को ही मिलेगी। यहाँ पे साथ में है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो बता रहा है कि देखो हार्ड वर्क आपकी लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मेहनत आप लोग की लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ताकि ये चीज़ें रिजॉल्व हो सके। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो जितनी जल्दी आप अपनी कार्मिक चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हो वो उतना ही अच्छा है। एक आप ये समझो कि आपके ऊपर बोझ है, एक कर्जा है जो आपको हर हाल में वो चुकता करना ही है। तो आप जितना वो जल्दी कर देते हो वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अभी आप इसको किस तरीके से स्लो डाउन कर सकते हो। तो एक आप लोगों से देखो, एक ये भी क्वेश्चन समटाइम्स अराइज होता है, ये मेरे माइंड में भी होता है कि भाई हमने काम किए थे गलत उस जन्म में किए थे, जब हमें सच्चाई नहीं पता थी या जिस भी रीज़न की वजह से किए, तो हमें इस जन्म में क्यों ये सारी तकलीफ़ें मिल रही हैं। क्योंकि जस्ट अगर हम सोल की जर्नी पढ़ें तो सोल की जर्नी ऐसी है कि सोल तो यानी पता नहीं हमारी जो सोल है वो कितनी पुरानी है, वो कितने जन्म ले चुकी है, कितना कुछ वो कर चुकी है, आप समझ रहे हो। वो जस्ट बॉडी चेंज होती रहती हैं, सोल वही रहती है। इंसान की जो असलियत है ये बॉडी नहीं है, वो उसकी जो असलियत है वो सोल है, जिसका अस्तित्व इस बॉडी के नहीं होने के बाद भी है।
बहुत ज़्यादा डीप बातें होती हैं ये। और मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि ज्ञान जितना मिल जाता है वो कम ही है। तो मुझे जितनी नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। आई होप कि आपको ये हेल्प कर पा रहा हो। सो अभी यहाँ पे इस लाइफ में सबसे पहले तो आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप लोग मन से बहुत जल्दी परेशान हो जाते होंगे। एक तरीके से मैं कहूँ नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत जल्दी घेर लेते होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइड भी कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता हो, हाय मेरा 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 कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ रहती होंगी कि मन, ये साइन्स होते हैं कि आप मन से बहुत ज़्यादा वीक हो। तो आपको अपने आप को वो मन से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो मन से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को, सबसे पहली चीज़। और एक प्रेयर आपको रात को सोने के पहले करनी है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमपिता, मुझे नहीं पता मुझसे कब, किस जन्म में गलती हुई, मैंने किसके साथ धोखा किया, मैंने किसके साथ बुरा किया, गलत किया, कौन मेरी वजह से रोया, तड़पा, मुझे नहीं है याद। लेकिन मैं आज आपसे माफ़ी माँगता हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने कभी भी किसका मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुःख दिया है, किसी को ठेस पहुँचाई है, तो आज मैं आपसे साक्षी भाव से मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ, माफ़ी माँग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और मुझे हीलिंग एनर्जीज़ दो, मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने इस जन्म को सफल बना सकूँ। ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान का जो जन्म है वो ना जाने कितनी 84 लाख योनियाँ बोलते हैं, आई डोंट नो, कि कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि इतनी योनियों के बाद उसे वो जन्म जाके मिलता है। और अपने जन्म को जस्ट आपको ये प्रे करनी है कि मैं अपने इस जन्म को सार्थक बना सकूँ। सो इसको, ये जो जन्म लेने का मेरा मकसद था, मोटिव था, मैं इसको पूरा कर सकूँ। और आपको ये प्रेयर बार-बार रिपीट करनी है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। यानी कि यूनिवर्स से आपको ये प्रे करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर आपको करनी है। और इस लाइफ की मैं बात करूँ तो आपको सक्सेस जो है वो थोड़ा सा लेट मिलेगी, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और थोड़ा सा लेट मिलेगी। आप लोग की शादी भी हो सकती है कि आपकी शादी कुछ लोग की शादी ऐसे पर्सन से हो कि जो उनसे उम्र में बड़े हैं, नो मैटर आप लड़की हो लड़का हो, लेकिन कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये मैसेज है। सो जस्ट ये कुछ चीज़ें हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन 2 देखते हैं क्या लिंक है पास्ट लाइफ से इस लाइफ के बीच का। ऑप्शन 2, जर्नी, गॉडेस ऑफ द मून, डिसीट। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है। अभी आपको धोखा मिला है इस लाइफ में या मिल रहा है, तो आपको रीज़न समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ है आप लोगों के साथ। ओके, कार्ड नीचे गिर गया। ओके, सो ये वाला कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने आई थिंक ये मैसेज मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था कि ये जो ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए जर्नी, फिर है गॉडेस ऑफ द मून एंड फिर है डिसीट। ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो जन्म है, यहाँ से आपकी जो सोल है उसकी जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। आप लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी, आप लोग को बाद में जाके वो चीज़ें रियलाइज़ हुई। लेकिन ये बर्थ में आपने खुद चुना कि कभी कभी एक ऐसी कहावत है, ना जाने किसने महाभारत में, ना जाने किसने कहा है कि हे गोविंद, आप मुझे दुख दीजिए, क्योंकि जब मुझे दुख होगा तब मैं आपका नाम पुकारूंगी, तब मैं आपको याद करूंगी। तो होता यह है कि इंसान कभी कभी खुशी में ना ईश्वर को याद करना, वो अपनी ही दुनिया में मशगूल हो जाता है, वो ईश्वर को भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको दुख मिल रहे हैं, आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं, बस एक ही रास्ता है, ईश्वर का नाम जपे जाओ, उनका नाम याद करते रहो, उनको याद करते रहो। और जैसे कहते हैं ना कि वो पुल पुल वो नैया पार होना, वो नैया पार आपकी हो ही जाएगी।
एंड जो जो चीज़ें आप चाहते हो, जो सक्सेस आप चाहते हो, देखो वो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो मेहनत तो है, स्ट्रगल तो है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस भी हैं। और क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, तो एक ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में इस टाइम पे रहेंगी कि आप जिन पे ट्रस्ट करोगे या फिर जो लोग आपके अपने होंगे, उनसे जैसे आपको बार बार धोखा मिले, आपको बार बार चीट मिले, आपको बार बार डिसीट मिले। तो देखो अब आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। मैंने कहा था इंट्रो में कि वो कर्मा ऐसा होता है कि आप अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते, आप लाख कोशिश कर लो लेकिन वो चीज़ें बार बार आपके सामने आती हैं। अभी इस एनर्जीज में मैंने आपको जो भी प्रेयर बताई है रीडिंग में, आप वो प्रेयर को दोहराएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, देखो स्पिरिचुअल आप जितना कनेक्ट होंगे ईश्वर से, वो जैसे होता है ना कि गलती हो जाए कोई, हम ईश्वर से माफ़ी मांगे तो वो माफ़ कर देते हैं। अब आपका हो सकता है कंप्लीटली कर्मा ख़त्म ना हो, लेकिन कुछ हद तक वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। और साथ में यहाँ पे आपको इस जन्म में भी सोशल वर्क करना है, आपको दूसरों की हेल्प करनी है। एक एक फेज़ आता है लाइफ में कि आप खुद परेशान हो, आप खुद इंजर्ड हो, लेकिन आपके सामने अगर कोई इंजर्ड पर्सन आ रहा है, आप उसको आप उसके ज़ख्म पे मरहम लगा रहे हो, वो एक हीलर की क्वालिटी होती है। वो एक मैं कहूँ कि वो सच में एक हीलर होता है, जो अपने दर्द को भूल के वो सामने वाले को वो हौसला दे रहा है, उसको वो हिम्मत दे रहा है। कहीं न कहीं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, और जिस तरीके से ये लेडीज़ को लॉइन को वो नरिश कर रही है, तो कहीं न कहीं ये एनर्जीज़ मुझे आप लोग के लिए भी यहाँ पे मिल रही हैं कि भले ही आप प्रोफेशनली हीलर ना हो, भले ही आप प्रोफेशनली कुछ ना करें, लेकिन आपका वाइब ऐसा हो, आपका ऑरा ऐसा हो कि कोई भी अगर आपको ऐसा पर्सन दिखे जो दुख में तकलीफ में हो, तो ये आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि जितना आप उसके लिए कर सकें, जिस भी तरीके से आप कर सकें, चाहे कुछ नहीं तो आप उसके लिए अच्छी प्रेयर्स कर सकें, अच्छी दुआएं कर सकें, वो आप करिए। नेक्स्ट यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है। तो इस बर्थ में मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी रहती होगी, आपका खुद पर आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो नहीं हो पाता होगा, आपको खुद पे भरोसा नहीं हो पाता होगा, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, दूसरे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई एग्ज़ाम क्रैक हो गया, आप लोगों ने कोई अच्छी डिश खाने में बना दी, आप लोगों ने कुछ भी अच्छा किया, तो इन्हें खुद को ही बोलिए वेल डन, वेल डन। जैसे मैं कुछ भी अच्छा करती तो मैं खुद को बोलती वेल डन प्रिया, वेल डन प्रिया, बहुत अच्छा किया तुमने। आप खुद को अप्रिशिएट करना सीखो छोटी छोटी चीज़ों में, और डेली खुद को अफर्मेशन दो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। ये चाहे तो आप कमेंट में भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अफर्मेशन दो। आई एम के साथ आप जो वर्ड लगा दोगे आप वो हो जाओगे, और इसको डेली करते रहना है। साथ में यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, और यहाँ पे मून कार्ड भी आया था, तो कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करिए, खुद को, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। और अपनी लाइफ में आपको किस तरीके से खुश रहना है, वो खुश रहने का जो रास्ता है ना, वो आपको खुद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ढूंढना है अपने लिए। ठीक है, सो कुछ और कार्ड देखती हूँ यहाँ से। ऑप्शन 2, गाइज ये जो आपके लिए बर्थ है, ये जो आपके लिए जन्म है, अब जितना यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए है कि आप जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए, आप जितना स्पिरिचुअली काम करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप हीलिंग करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपनी एंसेस्टर हीलिंग करोगे, अपनी कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, आप जितना खुद को हील कर रहे हो, जितना अपनी सोल को एम्पावर कर रहे हो, अगर कुछ भी नहीं मिलता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सिंपली ओम के साथ मेडिटेशन करने लग जाइए, ईश्वर से जुड़ जाइए। जो मंत्र हमें बचपन में सिखाए जाते हैं, देखो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, बाकी आप जिस भी रिलीजन से कनेक्टेड हो, आप जो भी चीज़ को फॉलो करते हो, आप उस अकॉर्डिंग देखिएगा। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, ओम का मंत्र हो गया, छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव।
आपका इस चीज़ पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा रहता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे लोगों का मेरे लिए ओपिनियन कैसा है, और दूसरे लोगों की राय आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इस चक्कर में कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हो। आप कुछ भी काम करने से पहले 10 लोगों से पूछते होंगे, 10 लोगों की राय लेते होंगे, और उस चक्कर में आप यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। और यहाँ पे आप लोग के लिए फर्स्ट हाउस, मैंने फर्स्ट लाइफ बोला, आई डोंट नो, फर्स्ट हाउस का यहाँ पे कार्ड है। और यू नो ये कार्ड में कैसे, ये बहुत ही इंट्यूटिवली, ये जो कार्ड है, यहाँ पे ये लड़की जो है, ये अपने आप को मिरर में इस तरीके से देख रही है। तो आपको भी आई थिंक ये प्रैक्टिस खुद से करने को कहा जा रहा है। अपने आप को मिरर के सामने रखें, और अपनी आंखों में आंखें डालें। अपनी आँखों में आँखें डाल के आप ये देखें कि कहीं आपने किसी के साथ इस बर्थ में तो गलत नहीं किया। अपनी कमियों को लिखें। सबसे पहले आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अपनी कमियों को पहचानें और उसके ऊपर काम करें। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते। ये वाला जो मैसेज है आपकी इस लाइफ़ के लिए भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है कि इस लाइफ़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि हो सकता है आपकी वजह से भी इस बर्थ में किसी को तकलीफ़ पहुँची हो, किसी को दुःख पहुँचा हो। पता है, कहते हैं ना कि लोगों की दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन जब कोई इंसान अगर आपको वो परेशान हो और वो सच्चे दिल से बद्दुआ भी दे दे ना, वो भी काम करती है। आप समझ रहे हो, और उसी का जैसे भार आप ढो रहे हो। आई आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी। द फिफ्थ हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड ग्रेट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो यहाँ पे ये वाला कार्ड मैसेज दे रहा है कि अपनी इमेजिनेशन में बनाइए कि आपको किस टाइप की चीज़ें चाहिए, किस टाइप की आपको लाइफ चाहिए, और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। आप लोगों में से ये लोग सोचते होंगे कि क्या हमें कभी फैमिली लाइफ का सुख मिलेगा, कभी हमें सच्चा प्यार मिलेगा, कभी हमें ट्रू लव मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ऐसा है कि मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें आपको जो हैं वो मैनिफेस्ट करनी पड़ेंगी, वो आपको अर्न करनी पड़ेंगी, वो आपको कमानी पड़ेंगी, वो प्यार आपको कमाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए बहुत ही जैसे मैं कहूँ तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, जैसे माँ पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। जस्ट एक एग्जांपल के बेस पे बता रही हूँ, बाकी मैं कुछ भी कंपेयर नहीं कर रही। वैसे ही जैसे आपको भी अपनी पहले खुद को हील करना पड़ेगा, अपने चक्रास को हील करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को हील करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही टाइम टेकन प्रोसेस है, तो देखो ऐसा नहीं है। कुछ लोग चाहें तो ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मिलेगा। प्रेयर्स करते रहिए, हीलिंग करिए, विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि बस उम्मीद है और विश्वास है ईश्वर के ऊपर, ट्रस्ट है कि वो जो कुछ भी करते हैं किसी रीज़न से करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए करते हैं। आपके लिए सारे हाउसेस के ही कार्ड्स आए हैं। द 11th हाउस, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। ओके, 11th हाउस। सो यहाँ पे ये वाला, आप में से आप लोग को ड्रीम्स हो सकता है आते हों आपकी लाइफ, आपको कुछ अजीब अजीब से कुछ ड्रीम्स आते हों। वो ड्रीम्स आपको कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको जो भी ड्रीम्स आते हो आप उन्हें लिखना शुरू कर दो, सुबह उठ के लिखना शुरू कर दो, और फिर वो कॉन्शियसली वो अपनी चेन को देखो कि किस टाइप की चीज़ें, किस टाइप के ड्रीम्स आपको रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें आपको आ रही हैं। यहाँ पे आपको जैसे वेकअप कॉल मिल रही है, एक कॉल मिल रही है, और यहाँ पे विशेस की भी बात हो रही है, आपकी इच्छाओं की बात हो रही है। तो देखो, इच्छाएं बहुत हैं आपके मन में, मुझे पता है। और मुझे एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है आप लोगों के लिए। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी ऑप्शन 2 के लिए। कुछ अधूरा सा लग रहा है। ऑप्शन 2, 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ, ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे आप लोगों को जो कहा जा रहा है, जो अधूरा था वो ये था, अपने आप को फिजिकली फिट रखने पे भी काम करो, अपने आप की फिजिकल हेल्थ पे अपना ख्याल रखो। हो सकता है आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चलती हों। आप लोग को देखो, आपको जिस टाइप की लाइफ चाहिए वो आपको कमानी पड़ेगी, आपको अर्न करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कैसे मैं कह रही हूँ? आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको वो कमानी पड़ेगी अच्छी हेल्थ। आपको लव लाइफ अच्छी चाहिए, आपको लव लाइफ कमानी पड़ेगी। ठीक है,
आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हाय हम बहुत अनलकी हैं, लेकिन आप लकी भी हो। ठीक है, अब ऐसे क्यों कह रही हूँ मैं कि आप लकी भी हो, क्योंकि आप हो, आपके साथ डिवाइन है, डिवाइन ने कभी भी आपको नहीं छोड़ा और अभी भी वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म भी हो जाती है, वो चले भी जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन आपको वो मौका मिल रहा है, वो चांस मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करो, मेडिटेट आपको करना है, साधना आपको करनी है, एक तरीके से तपस्या आप लोगों को इस बर्थ में, इस जीवन में करनी है। यही आपका सोल पर्पस है कि अपनी सोल को एक्सपेंड करना। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों को ये बात बहुत अजीब लगेगी, हो सकता है कुछ लोग मुझे यहाँ पे बोलें, लेकिन इसके बाद की आपकी जो लाइफ होने वाली है, ऑसम, मिरेकुलस, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी, ये आप लोगों का रहने वाला है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इस जन्म में नहीं है तो अब क्या करें। भाई जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो काम करिए। ओके, एक और कार्ड देख लेती हूँ। ओके, सनुनोस, लाइफ फोर्स। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत इसको प्रोनाउंस किया हो तो। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। एंड यहाँ पे आई थिंक, ओके, यहाँ पे आपके अंदर का जो भी पैशन है आपको वो जगाने की ज़रूरत है। ये जो एनर्जीज़ है ना, वो आपके सेकंड चक्रा, जो आपका सेक्रल चक्रा होता है, उसकी एनर्जीज़ है। अपने सेक्रल चक्रा पे काम करिए, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आइए, अपने पैशन पे काम करिए। और कुछ लोग अपने, ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैसेज यही है कि अपने पैशन के ऊपर काम करिए। आपका पैशन पे आप काम करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने चक्रास पे आपको बेसिकली काम करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।